ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली 5 कहानी सुना रहा हूँ। आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की पहली कहानी। एक नगर में एक कुम्भकार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाने के लिए आग लगाया, जिसमें आग नहीं पका। कुम्भकार ने लाख कोशिश की, लेकिन उसका आग नहीं पका और वह हार कर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। राजा ने राज पंडित को बुलाया और इसका कारण पूछा, तो राज पंडित ने कहा कि इस बार आग लगाते समय आपको किसी बच्चे की बलि देनी होगी। और राजा का आदेश हो गया और बलि आरंभ हो गई। जिस भी परिवार की बारी होती, उस परिवार का एक बच्चा बलि के लिए भेज दिया जाता था। इसी तरह कुछ दिनों के बाद चौथ के दिन एक बुढ़िया के पुत्र की बारी आई। उस बुढ़िया के लिए उसका लड़का उसके जीवन का सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के कारण नर्वस बुढ़िया सोचने लगी कि यदि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मेरे ऊपर तो संकट आ जाएगा। बुढ़िया ने बेटे को चौथ की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा कि बेटा, भगवान का नाम लेकर आग पर बैठ जाना। और बुढ़िया के बेटे को कुम्भकार ने आग में बैठा दिया। बुढ़िया पूरी रात भगवान से अपने बेटे की कुशलता के लिए प्रार्थना करती रही। पहले तो आग पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन भगवान गणपति की कृपा से एक ही रात में आग पक गया। सवेरे कुम्भकार ने देखा तो हैरान रह गया। आग पक गया था और बुढ़िया का बेटा और अन्य सभी बालक जिनकी बलि दी गई थी, वो भी जीवित हो गए थे। नगरवासियों ने चौथ की महिमा को स्वीकार किया और उस लड़के को भी धन्य माना। संकट हरता भगवान गणपति की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। नगरवासी तभी से इस दिन को चौथ के रूप में मनाने लगे और इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने लगे। और लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि जैसे आपने हमारे बच्चों के जीवन की रक्षा की है, वैसे ही आप इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले और इस व्रत को करने वाले लोगों के बच्चों की भी रक्षा करना। बोलो गणेश भगवान की जय। चौथ माता की दूसरी कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी। वहां पड़ोसन संकष्टी चतुर्थी की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, संकष्टी चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसके करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 शेर का भोग चढ़ाऊंगी और संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखूंगी। श्री गणेश जी भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया, तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 शेर का भोग चढ़ाऊंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया, तो वह बोली कि हे चौथ माता, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 शेर का भोग चढ़ाऊंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने भोग नहीं चढ़ाया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों के समय उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे, पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में से दूब लेने गई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल में जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास जाकर देखने लगी, यह तो उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगी? साहूकारनी का बेटा बोला,
मेरी माँ ने चौथ का व्रत रखा था और बोला था कि मैं चौथ माता को 5.25 शेर का भोग चढ़ाऊंगी, लेकिन नहीं चढ़ाया। इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ सावकानी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकष्टी चतुर्थी के दिन कुछ बोला था क्या? तब सावकानी बोली, हाँ, भोग बोला था। उसके बाद सावकानी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का भोग चढ़ाऊंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब सावकानी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब सावकानी ने 2.5 मन का भोग चढ़ाया और बोले, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आ गए हैं, जिससे मैं हमेशा भोग चढ़ा कर के व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने भोग चढ़ाना प्रारंभ किया और संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकष्टी चतुर्थी के देवता, जिस तरह सावकानी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको भी मिलवाना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबका भला करना। बोलो चौथ माता की जय। चौथ माता की तीसरी कहानी। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। इसमें सभी देवों को निमंत्रण किया गया, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं, हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो अच्छा है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आए तो उनको घर के देख रेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहों पर धीरे धीरे आएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देख रेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी ने निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर के देख रेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरे रास्ते खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्ते में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाएं। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेने गए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से बाहर निकले, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहिए को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है कि आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की है, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान कर आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। बोलो गणेश भगवान की जय। संकष्टी चतुर्थी की चौथी कहानी। एक गांव में 2 देवरानी और जेठानी रहती थीं। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी, उस कपड़े को घर लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा लेकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती है। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाए। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन वह जब घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोल कर दें, बहुत भूख लग रही है। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा।
उस रात वह गणेश जी करती सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि क्यों रो रही हैं। वह बोली कि मेरी देवरानी के यहाँ से आटा छानने का कपड़ा लाकर मैं अपने पति को घोल कर पिला देती थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, मैं पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा है। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ। उसने कहा कि महाराज बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरों से जगमगा रहा है, वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देख कर आओ आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था, उसके घर बहुत धन हो गया। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसको खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ। तब वह बोले कि महाराज मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी सोच करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वह उठकर देखने लगी तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को तो इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा करकट दिया है। गणेश जी वहाँ आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज यह सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दें, तब यह सब कूड़ा कचरा समेट लूंगा। देवरानी ने अपने धन में से आधा धन जेठानी को दे दिया। तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेट ली। हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जेठानी को दिया वैसा सबको देना। गणेश जी की कहानी कहने वाले को, गणेश जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकार बनने वाले को और पूरे परिवार को देना। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश जी की पांचवी कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके पास एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा। गणेश जी कहते हैं तो कुछ भी मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। उस बुढ़िया ने अपनी पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती पोते मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और वह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गई। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलो गणेश भगवान की जय।